महान विचारक वेलेंटाइन ने शैशवावस्था के बारे में कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन के अनुसार है, वेलेंटाइन के अनुसार बिल्कुल। जबकि महान शिक्षाविदों में अपना प्रमुख स्थान रखने वाले सिगमंड फ्रायड महोदय कहते हैं कि यही काल यानी शैशवावस्था बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं संजय सर आज उपस्थित हूं शैशवावस्था के बारे में लेकर। बिल्कुल सामान्य जानकारी। शैशवावस्था को बचपना अवस्था भी कहते हैं। और डेनिस महोदय एक शिक्षाविद हैं, डेनिस महोदय बताते हैं कि शैशव काल, कौन सा काल? शैशव काल, बिल्कुल, या शैशवावस्था की विशेषताएं सार्वभौम है। शैशवावस्था की विशेषताएं सार्वभौम हैं एवं संस्कृति उनमें भिन्नता उत्पन्न करती है। संस्कृति उसमें भिन्नता उत्पन्न करती है। ऐसा कौन कहा? डेनिस महोदय का एक कथन है, डेनिस महोदय का कथन है। शैशवावस्था के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी दो विशेषताएं बताइए, या निम्नलिखित में से इसकी विशेषता कौन नहीं है या कौन है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें दिमाग में रखेंगे तो एक क्वेश्चन सही कर लेंगे। बिल्कुल, शैशवावस्था में बालक का तीव्र मानसिक विकास होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, कल्पनाशीलता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, नोट करिएगा, जिज्ञासा, दोहराने की प्रवृत्ति, पर निर्भरता, पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होते हैं, नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है, आत्म प्रेम की भावना होती है इनमें, काम प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन, आत्म गौरव, साथ खेलने की प्रवृत्ति। बिल्कुल, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शैशवावस्था समझते ही, अब उसमें शिक्षा का स्वरूप, पहला तो पालन पोषण की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी शिक्षा है यही कि माँ या परिवार में जो बच्चे का पालन पोषण होता है वही मायने रखता है, वही नींव रखता है बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है घर में। माँ द्वारा जो पालन पोषण किया जाता है, परिवार द्वारा जो बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, बहुत उसके जीवन की एक ऐसी नींव होती है, आधारशिला होती है जो उम्र दिखाई पड़ती है। इसके बाद स्वच्छ वातावरण उसे प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप की बात हो रही है। स्नेह पूर्ण व्यवहार होना चाहिए उसके साथ, जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए, उसके जिज्ञासा की संतुष्टि। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक अच्छी माँ या अच्छे गार्जियंस जो होते हैं, बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपसे, ये क्या है? कोई पेंसिल देख लिया, ये क्या है? एक बार बता दिए गार्जियन, फिर पूछ दिया कोई और चीज, ये क्या है? फिर पूछ दिया, तीसरी बार पूछा, वैसे ही माँ या गार्जियन जो भी गुस्सा है, चुप, उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर दिए तुम वहीं। क्रिएटिव तो अब बनने से रहा, उसको रटन तो बना दोगे। फिर क्रिएटिविटी के लिए उसकी जिज्ञासाओं को आप उचित तरीका प्रदान करिए, उसके क्वेश्चंस को बार बार बताइए, उसको संतुष्ट कीजिए। जितना क्वेश्चन पूछता है उतना बताइए। याद रखिए, थॉमस अल्वा एडिसन, उसने जो है स्कूल से, विद्यालय से, स्कूल से उसको निकाल दिया गया। क्यों? जब जो उसको विद्यालय से निकाला गया, उसके बारे में बहुत सी कहानियां, जिसमें से एक थॉमस अल्वा एडिसन की जो आत्मकथा में है, उसको मैं आपसे बता रहा हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन बताता है कि एक संघी बालक, जिसको एक अजीब टाइप का बालक जो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उसकी मां ने उसे साइंटिस्ट बना दिया या एक सफलतम वैज्ञानिक बना दिया। वो बताता है कि जब मुझे स्कूल से निकाला गया, अपनी बायोग्राफी में बताए हैं, निकाला गया, एक टीचर जो उनकी थी वो पत्र देती है, प्रिंसिपल कहती है अपनी मां को दे देना। थॉमस अल्वा एडिसन छोटा सा था, 6 साल का। जब वो गया, मां को पत्र दिया, मां ने पत्र पढ़ा,
मां के आंखों से आंसू निकल रहे थे। एडिसन पूछा कि मां क्या है मम्मी, क्यों रो रही है, ये आंसू कैसे? उसकी मां ने कहा कि बेटा एक खुशी के आंसू हैं। आपकी मैम ने बताया कि आपका बेटा इतना ब्रिलियंट है, इतना अच्छा है कि ये विद्यालय उसके लिए छोटा है, विद्यालय में उसके पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वो बहुत ब्रिलियंट है हमारा जबकि उस समय का वो अच्छा विद्यालय था। थॉमस एल्वा एडिसन खुश कही कि उसकी मां बताई कि अब मैं आपको एजुकेशन दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं खुद मोटिवेट करूंगी, मैं खुद गाइड करूंगी। अब आगे चलते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन साइंटिस्ट बन चुके थे, बहुत पॉपुलर हो गए, बल्ब का आविष्कार कर चुके थे। उनकी मां बुढ़ी हो जाती हैं, एक्सपायर कर जाती है। जब घर का गार्जियन एक्सपायर करता है तो बच्चों पे प्रेशर आता है, उनकी जो संपत्ति होती है वो सब बच्चों की होती है। मां का बॉक्स जो था, उनका पर्सनल बॉक्स, जब थॉमस एल्वा एडिसन खोले तो उसमें एक छोटा सा पर्सनुमा था, उसमें एक पत्र रखा हुआ। जब वो उसको निकालते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि अरे ये तो वही पत्र है जो कभी जो है टीचर ने मां को दिया था, ऐसा ही लग रहा है। जब वो पढ़ते हैं तो उस पे लिखा होता है कि आपका बच्चा बेवकूफ है, दुष्ट है, अनएडजस्टेबल है, विद्यालय उसको पढ़ा नहीं सकता, वो यहां पढ़ने के लायक नहीं है, संकी है, इसलिए उसको स्कूल से निकाला जाता है। तब थॉमस एल्वा एडिसन को वास्तविकता का ज्ञान हुआ और वो लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में कि एक संकी बच्चा, एक पागल बच्चा, एक अनएडजस्टेबल बच्चा जिसको एक मां ने साइंटिस्ट बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत झेलना पड़ता है बच्चों को। बच्चों की क्रिएटिविटी लाना है तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से आपको मोटिवेट करना है, आपको गार्जियनशिप पेरेंटिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। नेक्स्ट, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक, नोट कर लीजिएगा, सामाजिक भावना का विकास, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास, नोट कर लीजिएगा, करके सीखने की शिक्षा, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, रचनात्मक मानसिक क्रियाओं के अवसर, खेलों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, यानी खेल खेल में शिक्षा, ये सब शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप है। कहानी एवं चित्रों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना, आत्म प्रदर्शन का अवसर भी उसे प्रदान करना चाहिए। ये तो था जो है शैशवावस्था। अब बता दीजिए कुछ स्पेशल फैक्ट, 2-4। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? बिल्कुल बीएफ स्किनर का। अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लघुपदीय सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है। सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत बीएफ स्किनर का है। छात्र परीक्षण सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है। स्वगति सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है। तत्कालीन जांच या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का है। निश्चित तौर पे इसे बार बार सुनिए, पढ़िए, याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।